नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीके के एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, आपने कई बार गाया भी होगा। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, सर्वप्रथम ये कब गाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कब गाया गया था, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कब गाया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, याद हो जाएगा। और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये सर्वप्रथम गाया गया था। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ठीक है, तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत है तो इसके रचयिता कौन है ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रचयिता हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है तो मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, पहली बार घोषित किया गया था। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा था? तो सबसे पहले तो 26 अक्टूबर को लगा था, 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, फिर 3 दिसंबर 1971 में। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 में। ठीक है, उसके बाद लगा था 25 जून 1975 को। कब लगा था? तो 25 जून 1975 में लगा था। ठीक है, तो ये तीनों डेट राष्ट्रीय आपातकाल के आपके सामने हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं राष्ट्रीय आपातकाल इस डेट में लगा था, याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर आएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अधीन। ठीक है, कौन से अनुच्छेद? 352 के। ठीक है, और अगर राज्यों में जो आपातकाल लगता है वो लगता है 356 के अधीन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो 356 के अधीन लगता है। ओके, अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल कब लगता है? तो वित्तीय आपातकाल लगता है 360 में, अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल लगता है। अभी तक तो फिलहाल लगा नहीं है। ठीक है, और भगवान ना करे कभी लगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा और मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। वन क्लिक में क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको उसका आंसर पता चल जाए, इस तरीके से आपको तैयार होना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जन गण मन के रचयिता कौन है? ठीक है, तो जन गण मन जो है हमारे देश का राष्ट्रगान है। ठीक है, आपको पता ही है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप जन गण मन का रिस्पेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके बारे में एक बात और बताता हूं, जो जन गण मन है, ठीक है, शुरुआत में ये किसमें लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। एक उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, उसी से इसको लिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है?
इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, ठीक है। इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। देखता हूं किसका राइट आंसर आता है, ठीक है। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है, ठीक है। कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी तैयार करना बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को जो कि जनगण मन है उसको सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था, ठीक है, और कब गाया गया था। तो सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये गाया गया था दोस्तों 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले को पुनर्विचार करता है, ठीक है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्चतम न्यायालय अपने ही दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है? कौन सा वो अनुच्छेद है आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा शायद, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 137 के तहत, ठीक है, किसके तहत? तो अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है वो अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है, ठीक है। क्या करता है? पुनर्विचार करता है, और धारा 137 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, विधान परिषद जो होता है ये अलग है और विधानसभा अलग है, ठीक है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसके सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। और विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? मतलब कि ये शक्ति किसको प्राप्त है कि सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जो जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, ठीक है। तो कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या संसद, या सर्वोच्च न्यायालय खुद? क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताना। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या है? संसद को प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग होता है, आपको पता है ना। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? तो संसद के 3 अंग कौन कौन से दोस्तों? तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीन अंग होते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 15 अगस्त 1947 से, कब से? 15 अगस्त 1947 से कब तक? तो ये था 2 मार्च 1949 तक, ठीक है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना कार्यभार संभाला था, ठीक है। कब से कब तक? तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1962 में। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में इसका जो गठन था वो हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? किसके पास है? इसका राइट आंसर है कैग के पास में, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास में है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ठीक है, किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधानमंडल जो है इसको मंजूर करता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो किसी भी विधि मतलब कानून, किसी भी कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो ये जो परामर्श मांगने का अधिकार है केवल राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है, और वो भी अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, समझ में आया इतना? राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है आपको पता है? तो अनुच्छेद 55 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष। ओके, याद रखिएगा। इस समय प्रेजेंट में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? मेरे को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 मार्च 2013 में। कब हुई थी? 25 मार्च 2013 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर राज्य की, ठीक है, अगर कैपिटल है, कैपिटल को हम देखें तो कैपिटल क्या है? इम्फाल है। ठीक है, क्या है? इम्फाल है। और मेघालय राज्य का जो कैपिटल है वो है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग है ना, याद रखिएगा, ये आपका स्टैटिक जीके में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संसद के सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संसद के सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है। ठीक है, कितने? 6 माह का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील किसके बराबर होती है? तो एक समुद्री मील जो है किसके बराबर होती है? तो वो होती है दोस्तों 1852 मीटर के बराबर। ठीक है, किसके बराबर? 1852 मीटर के बराबर। अगर किलोमीटर में देखें तो 1000 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 1000 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, या तो 1852 मीटर के बराबर या फिर 1.852 किलोमीटर के बराबर। अगर किलोमीटर में बात करें, किलोमीटर में ऑप्शन आ गया तो किलोमीटर में ये है सामने आपके, और मीटर में आ गया तो मीटर में भी आपके सामने ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।